खुश रखें और सुंदर रखें, सोबर रखें, सुशील रखें और इसी तरह से आपको प्रगति के पथ पर रखें। बोलो चार भाई मासू देवता की। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और खास खबरों में आज हम बात करेंगे आस्था, व्यवस्था और संस्था को लेकर। जी हाँ, और जब हम आस्था, व्यवस्था और संस्था की बात करते हैं तो हम आपको सबसे पहले आस्था को लेकर उस छत्रधारी चालदा महाराज के प्रति आस्था से रूबरू करवाएंगे, जिसको हमने विगत करीबन 1.5-2 वर्ष की समयावधि जो छत्रधारी चालदा महाराज खत मंजियारना के ग्राम समाल्टा में विराजमान है, इस 1.5-2 वर्ष की समयावधि में किस तरीके की आस्था का जन सैलाब छत्रधारी चालदा महाराज के प्रति लोगों में देखने को मिला, वो हम आपको एक उस वीडियो संदेश के माध्यम से अवगत करवाएंगे, जिसमें न मात्र जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर, जौनपुर, रवाई या फिर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड राज्य, बल्कि उत्तराखंड राज्य से बाहर देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेशों तक से श्रद्धालुगण जो है समाल्टा पहुंचे हैं। किन किन देशों से श्रद्धालु समाल्टा में इस आस्था स्वरूप पहुंचे हैं, उसका जिक्र राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त पूर्व ग्राम पंचायत बमराड़ के प्रधान रणबीर सिंह चौहान ग्राम थेत्यो के द्वारा एक वीडियो संदेश में किया जा रहा है। उस वीडियो संदेश को भी आप सभी तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस तरीके की आस्था का जनसैलाब समाल्टा में जब देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे समाल्टा की व्यवस्था भी आकर्षण का केंद्र रहती है। इसीलिए हम दूसरी कड़ी पर आएंगे उस व्यवस्था को लेकर। जिस तरीके से समाल्टा में रिकॉर्ड तोड़ भक्तगणों का तांता वहां पर लगा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ भंडारे अभी तक वहां पर हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की बहन बेटियों के द्वारा आस्था स्वरूप छत्रधारी चालदा महाराज के प्रति देव चिन्ह भेंट किए गए हैं। उन सब रिकॉर्ड तोड़ जनसंख्या के बावजूद एक जो हर एक व्यक्ति के जुबान पर चर्चा का विषय रहा है, सराहना जिसकी हुई है, वो थी मंदिर समिति समाल्टा की व्यवस्था। जी हाँ, और वो व्यवस्था कहीं ना कहीं आगामी समय के लिए जहां भी छत्रधारी चालदा महाराज पड़ाव पर जाएंगे वहां के लिए अनुसरणीय होगी, वहां के लिए एक चैलेंजिंग होगी। और अभी कुछ ही दिनों बाद छत्रधारी चालदा महाराज अपनी ज्येष्ठ खत जौनसार बावर के 4 मासू की ज्येष्ठ खत पशगांव में प्रस्थान करेंगे। खत पशगांव के ग्राम दसों के लिए कहें या खत पशगांव के लिए कहें या खत पशगांव के कर्मचारियों के लिए कहें, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग रहेगी। इस तरीके की व्यवस्था का अनुसरण क्या वहां पर हो पाएगा, ये तो भविष्य में देखने को मिलेगा और आगामी 2 वर्ष में इस पर कुछ कह पाएंगे। लेकिन ग्राम समाल्टा के खत मंजियारना के लोगों ने जिस तरीके की व्यवस्था दी है, उससे आज संपूर्ण क्षेत्र में ही नहीं, उत्तराखंड के साथ ही देश भर से जो श्रद्धालु समाल्टा में आस्था स्वरूप पहुंचे हैं, वो हर किसी की जुबान पर समाल्टा की व्यवस्था की चर्चा रही है। और अभी इसी कड़ी में हम बात करेंगे संस्था को लेकर। जब संस्था की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं उस समिति की, जिस समिति का एक मैनेजमेंट चर्चा में रहा है, जिस समिति ने एक ऐसा कुशल मैनेजमेंट दिया है जिससे इस 1.5 वर्ष की समयावधि में सुचारू रूप से व्यवस्था वहां देखने को मिली है। इस तरीके की व्यवस्था देने में जब मंदिर समिति समाल्टा के बीच में भी ये मंदिर समिति बनी होगी, इस व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई होगी, तो निश्चित तौर पे कई सारे मतभेद लोगों के बीच में देखने को मिले होंगे, कई सारे सुझाव लोगों के आए होंगे, लेकिन एक कुशल नेतृत्व और एक सकारात्मक सोच के साथ उन विभिन्न मतभेदों से एक बेहतर निष्कर्ष निकालने की जो कोशिश की गई है, उससे ये निष्कर्ष निकला है, जिस निष्कर्ष के कारण आज समाल्टा की चर्चा जहां संपूर्ण जौनसार बावर में हो रही है, वहीं समाल्टा के माध्यम से जौनसार बावर की भूमि का अतिथि देवभाव का संदेश न मात्र उत्तराखंड में, भारत देश में, बल्कि विदेशों तक गया है। और इसके लिए निश्चित तौर पे खत समाल्टा के स्याना अर्जुन सिंह तोमर, मंदिर समिति के अध्यक्ष सरदार सिंह तोमर और उन तमाम कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए जिन्होंने इस समयावधि में अपना बेशकीमती समय निस्वार्थ भाव से, एक सेवा भाव से छत्रधारी चालदा महाराज के प्रति आस्था स्वरूप दिया है। प्रशंसा होनी चाहिए खत समाल्टा की कहूं या खत मंजियारना के उन तमाम सरकारी कर्मचारियों की, जिनका सहयोग न मात्र आर्थिक दृष्टि से इस व्यवस्था के लिए रहा है, बल्कि अपना सामाजिक दृष्टि से भी अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने इस व्यवस्था के लिए दिया है। इसलिए शायद अभी तक छत्रधारी चालदा महाराज की यात्रा का स्थल समाल्टा वो ऐतिहासिक स्थल होगा जहां रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जहां रिकॉर्ड तोड़ भंडारे हुए हैं और जहां रिकॉर्ड तोड़ बहन बेटियों ने आस्था स्वरूप देव चिन्ह छत्रधारी को चढ़ाए हैं।
इसके साथ ही जौनसार बाउर की बहन बेटियों के द्वारा जब एक सदाभाव से अपने आराध्य देव चार मासू चालदा महाराज के प्रति कुछ भी चिन्ह भेंट किए गए, उस दौरान राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त ग्राम पंचायत बमरार के पूर्व प्रधान रणवीर सिंह चौहान थेत्यू के द्वारा जो एक सम्मान स्वरूप एक पत्र उनके लिए पढ़ा जाने की एक प्रक्रिया उन्होंने सम्मिलित की है, वो भी निश्चित तौर पे हर एक बहन बेटी के दिलों में एक अलग जगह समाल्टा के लिए बनाई है, रणवीर सिंह चौहान के लिए बनाई है। इसलिए ये आस्था, ये व्यवस्था और ये संस्था आगामी पड़ाव में जहां भी छत्रधारी चालदा महाराज जाएंगे उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है, उन सभी लोगों के लिए एक सीखने की हो सकती है कि आखिर कैसे कई सारी खतें हैं जो समाल्टा की खतों से जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या में बहुत अधिक है, लेकिन एक छोटी खत के बावजूद भी जो एक बेहतर संदेश इस समाल्टा की खत ने दिया है, उस संदेश से समाज में निश्चित तौर पे एक सकारात्मक संदेश समाल्टा का, सकारात्मक संदेश जौनसार बावर का देश और दुनिया में गया है। तो आइए सबसे पहले हम आपको वो वीडियो संदेश उस राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त और ग्राम पंचायत बमरार के पूर्व प्रधान रणवीर सिंह चौहान थेत्यू का वो सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि आखिर किन किन देशों से जो है भारत देश के अलावा किन किन देशों से श्रद्धालु समाल्टा में इस समयावधि में पहुंचे हैं और दर्शन किए हैं। और उसके बाद हम जानेंगे जगदम्बा जागरण मंडली लांगा के द्वारा जो एक सुंदर प्रस्तुति दी गई थी, उसी प्रस्तुति के साथ आगामी पड़ाव के लिए छत्रधारी चालदा महाराज के यात्रा को लेकर एक गीत भी तैयार किया है सुनीता रोहिला और मुकेश वर्मा के द्वारा। उस गीत की कुछ पंक्तियां भी सुनीता रोहिला की खूबसूरत आवाज में हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं उन देशों के बारे में जिन देशों से श्रद्धालु सदाभाव से समाल्टा पहुंचे हैं। देवताती माटी श्री राजा रघुनाथ छत्रधारी चालदा मासू महाराज के देव प्रांगण में ये भव्य और दिव्य और सभ्य जो कार्यक्रम संचालित हो रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों से इस जागरण मंच टीम को अलौकिक करूं। मैं निशब्द हूं। मैं श्री राजा रघुनाथ छत्रधारी चालदा मासू महाराज के चरणों में नमन करते हुए पूरे जागरण टीम के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विनती करता हूं श्री राजा रघुनाथ छत्रधारी चालदा मासू महाराज के चरणों में कि भगत दयाल, जो भक्तों के दयाल हैं, भगवान के दयाल हैं, ऐसे नाम से सुशोभित हैं जिनके कंठ में रग रग में मां सरस्वती विराजमान है, जो आपके समक्ष साक्षात हैं, जिनके एक देव वंदना से पूरी देव डोलियां अपने आप को प्रकट करने के लिए मजबूर हुई। ऐसी वाणी से मां सरस्वती इनके जुबान पर, इनके कंठ पर, इनके सुरों पर विराजमान है और उस थाती माटी से आपने जन्म लिया है, जिसको कहते हुए मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं एक छोटी सी किताब तो नहीं कहूंगा, एक पेज लिखना चाह रहा हूं। उसमें मैंने अपने मन से जब मनन किया तो आजादी के उस पल से पहले भी, जब हम देश आजाद हुआ था 1947 में, उससे पहले भी खत लखवाड़ वाकई ही जौनसार बावर की राजधानी थी। आप उस थाती माटी से बिलोंग करते हैं, उस थाती माटी से आप जन्मे हैं। आज हम साक्षात उस थाती माटी के इस सुरमा से, कंठों से, वाणी से मां सरस्वती की वंदना और मां भगवती की वंदना आपके सुरों से हम मुखवाणी से सुन रहे हैं। और यहाँ पर चार भाई मासू देवता की वंदना आपके कंठों से और आपके
सुरों से सुन रहे हैं। मैं एक बार पुनः श्री राजा रघुनाथ छत्रधारी चालदा मासू महाराज के चरणों में नमन करते हुए तमाम यहाँ पर जो देव शक्तियां हैं, देव डोलियां हैं और समस्त जागरण टीम के समस्त परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हे राजा रघुनाथ छत्रधारी चालदा मासू महाराज, आपके परिवार में इसी तरह से खुशहाली का जो आलम है वो बना रहे। आपने जौनसार वावर में ही नहीं, पूरे देश विदेश में इस कार्यक्रम को महाराज के भव्य और दिव्य और सभ्य जो बनाने का जो दायित्व रहा और जो किया, शब्दों में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में जमीन पे उतारा है। और जिसकी सराहा आपके मुख्य वाणी से भी हुआ है भगत दयाल जी। ऐसे मेरे जो कहूं मैं चाणक्य भी बोलता हूं और गुरु भी बोलता हूं और अपने मार्गदर्शक बोलता हूं श्री सरदार सिंह तोमर जी, अध्यक्ष श्री छत्रधारी चालदा मासू महाराज सेवा समिति खसमाल। मान्यवर, मुझे इस बात को कहते हुए भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि आपके पीछे पूरे खत की इतनी बड़ी टीम है, परंतु जो ऑर्गेनाइजर का काम आपने किया है वो वंदनीय है, प्रार्थनीय है। मान्यवर, लगभग 14 माह पूरे हो चुके हैं, 15 में हम प्रवेश कर चुके हैं महाराज को यहाँ विराजमान होने को। आपने 1276वां भंडारा आज संपन्न हुआ है। 1276वां भंडारा आज संपन्न हुआ है। आप 12 सेकंड के लिए भी कहीं मिस नहीं हुए। इस कार्यक्रम को देश और विदेश में मैं इसलिए कहूं कि यहां पर अमेरिका से बालिका आई और उसने कहा मुझे यहां भंडारा करना है। हमने उनसे पूछा ऐसा क्यों? उसने कहा कि समाल्टा का जो कार्यक्रम है वो मैंने अमेरिका में लाइव दिखा, इसलिए मुझे मजबूर होकर के यहाँ आना पड़ा कि मुझे समाल्टा में भंडारा करना है। वो फ्लाइट से आई, मात्र उसके पास 2 दिन थे। एक दिन वो अपने ससुराल गई और दूसरे दिन यहाँ पर भंडारा कराया। ऑस्ट्रेलिया से टीम आई, उन्होंने यहाँ भंडारा कराया। आपका नेपाल से टीम आई, उन्होंने यहाँ भंडारा कराया। आपके थाईलैंड से टीम आई, उन्होंने यहाँ पे भंडारा कराया। अध्यक्ष जी, ये आपके कथा अनुसार, आपके मुखवाणी अनुसार, आपके प्री प्लानिंग अनुसार ये भव्य और दिव्य सब जो कार्यक्रम खत समाल्टा में जो संचालित हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा तक प्रयास है। अध्यक्ष जी, मैं आपके चरणों में भी नमन करता हूँ। एक बार पुनः श्री राजा रघुनाथ छत्रधारी चालदा मासू महाराज के चरणों में नमन करते हुए समस्त देव ढोलियां और ये देव भक्त इनके चरणों में नमन करते हुए, पूरे मातृ शक्ति को नमन करते हुए और पूरे जागरण टीम को भी नमन करते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। महाराज आपको सदा इसी तरह से खुश रखें और सुंदर रखें, सोबर रखें, सुशील रखें और इसी तरह से आपको प्रगति के पथ पर रखें। बोलो चार भाई मासू देवता की।
आस्था, व्यवस्था और संस्था से जुड़ी इस खास कवरेज में फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।